और आज की क्लास में हम बताएंगे रेंज को किस तरह से कॉल करते हैं, रेंज को किस तरीके से हम यूज करते हैं। ये हमारा आज का सेशन है। तो सबसे पहले हम डेवलपर में जाते हैं, हम एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे करते हैं सब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो रेंज को कॉल करने के कैसे तरीके, जैसे मुझे रेंज A1 पे जाके कर्सर लेके जाना है तो उस केस में लिखेंगे हम रेंज, यहाँ पे लिखेंगे A1 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, A1 डॉट सेलेक्ट। अगर एक रेंज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। या दूसरा तरीका इसको है कि हम इसको लिख सकते हैं सेल्स, और सेल्स में हम यहाँ पे कर देंगे 1,1 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो दो तरीके, ए आपका हो जाता है R1C1 रेफरेंस स्टाइल कि R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे किस तरीके से यूज करोगे, उसके लिए हो जाता है। या दूसरा आपका हो जाता है ए अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग अगर आपको सिलेक्ट करना है तो हम A1 वगैरह करते हैं। अगर आपको इस पर सिलेक्ट करना है, न्यूमेरिक पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे इसको करते हैं। एक और आता है आपके पास एक्टिव सेल, ये तो जानते ही हैं, एक्टिवेटेड सेल के लिए। तीन तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब बारी आती है सिलेक्शंस की। सबके हम, क्योंकि सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते VBA में। जब तक हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ना हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ना पिवट अप्लाई कर सकते हैं, ना कुछ चार्ट अप्लाई कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। नॉर्मल एंड डायनेमिक दोनों तरह की सिलेक्शन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल सिलेक्शन की बात करें, नॉर्मल सिलेक्शन की बात करें कि मुझे रेंज A1 पे क्लिक करना है, जो हमारा रेंज A1 है उस पर क्लिक करना है। कहाँ गया, इस पर क्लिक करना है। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। लेकिन मुझे रेंज A1 से लेके पूरा यहाँ सेलेक्ट करना है D13 तक। तो उसके लिए करेंगे हम रेंज A1 से D13 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, रेंज A1 से D13 डॉट सेलेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए इसका एक और तरीका है लिखने का, वो तरीका है कि रेंज यहाँ पे आपने दिया A1, यहाँ पे कॉमा दिया D13, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन इसको बोलते हैं कि ए आपका स्टार्ट हो गया, ए आपका एंड हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक माउस से इस तरह सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया और शिफ्ट दबाया और लास्ट में कर्सर रख दिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो एंडिंग और स्टार्टिंग सिलेक्शन करनी हो आपको तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एंडिंग और स्टार्टिंग का सिलेक्शन होता है। लेकिन मान लीजिए मुझे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करने के, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ऐसा सिलेक्शन करनी है कंट्रोल प्रेस करके, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज A1 कॉमा C2 कॉमा D2 कॉमा F5, ऐसे जितना जो भी रेंज है उस रेंज को यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए और इस पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो एक कंट्रोल प्रेस करके आपकी सिलेक्शन करेगा, कंट्रोल प्रेस कर करके आपकी सिलेक्शन यहाँ पे करते जाएगा। ऐसे नॉर्मल सिलेक्शन नहीं करेगा, वो कंट्रोल प्रेस करेगा फिर सिलेक्शन करेगा, कंट्रोल प्रेस करेगा फिर सिलेक्शन करेगा। ठीक है, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है? देखिए ये जो है आपका, इसमें इन दोनों डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं लेकिन मेथड अलग अलग होता है। ये मेथड आपने एक्सेल को कॉल, ये एक्सेल के जरिए कॉल कर लेगा। ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग, जब भी हम रेंज सिलेक्शन करते हैं ना तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन दो डालने होते हैं उसमें कॉमा करके। अगर आपने स्टार्टिंग पोजीशन डाल दिया तो स्टार्ट वहाँ से स्टार्ट करेगा और एंडिंग पोजीशन डाला तो वहाँ ख़त्म करेगा। तो ऊपर में क्या है कि स्टार्टिंग पोजीशन
इसमें है लेकिन एंडिंग पोजीशन नहीं है, तो जस्ट स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लेगा। इसमें क्या हुआ कि एक्सेल की जो रेफरेंस है उसके जरिए चल रहा है, तो एक्सेल को रेफरेंस के जरिए चलेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया, ए एंडिंग हो गया, तो यहाँ से A1 से स्टार्ट करेगा सिलेक्शन और D13 में ख़त्म करेगा। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, मेथड अलग अलग है। तो इस मेथड, ये जो मेथड है इसके जरिए हम डायनेमिक सिलेक्शन का यूज़ कर लेते हैं, तो इसे डायनेमिक हो जाता है हमारा। और नीचे वाला सिलेक्शन है ये आपके मल्टी सेल सिलेक्शन है, जो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन करते हैं तो उस केस में जिस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है उस सेल एड्रेस को यहाँ पे लिख दीजिए, वो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको पूरा, आपको कंट्रोल A करना है, जैसे कंट्रोल A करना चाहते हैं तो कंट्रोल A करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे रेंज A1, जहाँ से कंट्रोल A करना है, डॉट एंड करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। देखिए जो करेंट रीजन क्या होता है कि जो आप कंट्रोल A करते हो ना, तो शॉर्टकट कंट्रोल A है, लेकिन बेसिकली ये आपको यहाँ होम के अंदर में आपके पास एक फीचर होता है यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें गो टू स्पेशल है, इसमें जो करेंट रीजन है ये इस मेथड के जरिए होता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल A। तो इसके जरिए हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके लिखने के लिए क्या तरीका है, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। लेकिन आप पूरा का पूरा सीट को सिलेक्ट करना चाहती हो, ओवरऑल सीट, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा यहाँ पे सेल्स, और सेल्स में आप यहाँ पे करेंगे सेल्स डॉट सेलेक्ट, इसका यूज कर सकते हैं आप। तो ये हो गए मैनुअल सिलेक्शंस। तो उसके बाद हम और देखते हैं कि हम किस तरीके से रेंज के जरिए काम करते हैं, आइए बताते हैं आपको हम। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर मुझे सीट 3 पे फिलहाल हूँ, मुझे सीट 3 पे हूँ, सीट 4 के A1 पे जाना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने रेंज A1 डॉट सेलेक्ट किया तो जो एक्टिव सीट होगी उसी की सिलेक्शन होगा, चाहे सीट 3 हो या सीट 4 हो या सीट 2। लेकिन आप पर्टिकुलर सीट के A1 पे कर्सर रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि सीट 4 डॉट सेलेक्ट या डॉट एक्टिवेट, ऐसे कर सकते हो आप। तो वहां पे कर्सर आपका चला जाएगा। अगर अभी क्या है कि इसमें 2-3 फाइलें में, एक IPT जैन भी है, तो मुझे IPT जैन के सीट 4 के अंदर जाना है, तो मुझे अब ये अगर कर्सर यूज कर दो तो क्या होगा कि एक जो करेंट एक्टिव फाइल होगी, जो फाइल एक्टिवेट होगी, उसी फाइल के सीट 4 में जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर फाइल के सीट 4 में जाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वर्क बुक्स, और यहाँ पे देना पड़ेगा कि जो ये फाइल है कि ipt/jan.xlsm.activate, जस्ट मैनुअल कि पहले वो फाइल को एक्टिवेट करेगा, फिर सीट को एक्टिवेट करेगा, देन रेंज A1 को एक्टिवेट करेगा। आया समझ में? डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना, शीट्स 4 डॉट नहीं लिख सकते, इवेंट फॉलो नहीं होता है, वो प्रॉपर्टीज फॉलो होता है। वो मैं बताता हूँ, जैसे कि अब मैं आपको नेक्स्ट कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको कि अगर मान लीजिए कि रेंज यहाँ पे कि रेंज A1, अब मुझे A1 पे कुछ टाइप करने हैं, तो डॉट वैल्यू इक्वल टू मैं यहाँ कर सकता हूँ जैसे कि नेम, ये टाइप कर सकते हैं। टाइप करने का एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि रेंज A2 डॉट वैल्यू नहीं फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया मैंने कविता, ठीक है। या तीसरा तरीका है कि आप रेंज A2 डॉट नहीं डायरेक्ट दे दो यहाँ पे मनी,
तो तीन तरीके हैं किसी सेल पे कुछ लिखने के। पहला है कि आप डॉट वैल्यू लिखिए, दूसरा डॉट फॉर्मूला, और तीसरा आप डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको यहां पे दिख जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी को किसी पर्टिकुलर शीट पे, अगर मान लीजिए एक और मैं मैक्रो क्रिएट करता हूं, /4 ब्रैकेट ओपन क्लोज, अगर मुझे इसी को किसी मैंने कि रेंज मुझे नेम A1 वैल्यू लिखने, तो अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर शीट के जरिए लिखूं, मतलब कि किसी और शीट पे लिखना है, शीट 4 पे ही लिखना है, तो दो तरीके हैं। एक तो है कि आप शीट 4 को एक्टिवेट करो, शीट 4 डॉट एक्टिवेट देन रेंज A1 डॉट नेम। फिर क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका कर्सर वहां पे मूव चला जाएगा, आपका फाइल, आपका सीट डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहते हो नहीं सीट को बिना एक्टिवेट करने भेजना है, तो आपको क्या करना है कि आपको इसी के आगे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप किसी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, मैंने इक्वल लगा रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज के अंदर में हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, डायरेक्टली भेज सकते हैं कि सीट्स में सीट 4 रेंज में A1 उसकी वैल्यू नेम हो जाए। तो किसी भी सीट से इसको आप भेज सकते हो, किसी भी सीट से आप। ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर फाइल पे भेजना है, तो आप फाइल को एक्टिवेट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि एक्टिवेट कर लो फिर भेज दो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर किसी भी फाइल से किसी अनदर फाइल में भेजने का तरीका है, वहाँ पे कुछ टाइप करने का तरीका है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई वैल्यू टाइप फॉर्मूला भेज सकते हो, जो इक्वल वाली चीज़ें हैं वही भेज सकते हो, इवेंट को प्रोसीजर नहीं कर सकते आप। जहाँ पे स्क्रीन चेंज करने वाली बात आती है वहाँ स्क्रीन चेंज होगी। जैसे कर्सर मूव करना, कर्सर मूव होने एक इवेंट है, जिससे एक स्क्रीन चेंज होता है, तो उस केस में आपको ऊपर वाला मेथड जो मैंने दिखाया उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। कोई डाउट इसमें? ओके, आगे चले। ये हो गया तरीका। लेकिन आप इसको भी लिख सकते हो, जैसे ये हमने यहाँ पे दे रखा है, इस तरह से भी दे सकते हो यहाँ पे कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। तो ये तरीका, एक तरीका ये भी है, यहाँ पे भी दे सकते हो, वहां भी दे सकते हो। अब बात आती है कि एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल की वैल्यू से करना। मैंने आप अभी हमने क्या किया, अभी आपने एक सेल की वैल्यू को दूसरे सेल पे नहीं किया, हमने किया कि जैसे हमारे पास जो डेटा था, मतलब कि एक आपने मैनुअल टाइप किया ना A1 में, रेंज A1, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा एक सेल से दूसरे सेल का चले जाए, मतलब एक सेल पे ऑलरेडी डेटा है, दूसरे सेल पे असाइन हो जाए। एक सेल की वैल्यू है वो दूसरे सेल पे ऑटोमेटिकली चले जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे बताता हूँ, उसके लिए क्या करते हैं। उसके लिए बताते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट RR/5 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे आता है कि जैसे मुझे रेंज A1 की वैल्यू, जैसे हमने F1 में लिख रखा है, F1 की वैल्यू को मुझे रेंज A1 पे डालना है, F1 की वैल्यू रेंज A1 पे आएगी। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग जो होगा वो प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से होगा। यहाँ लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज F1 डॉट वैल्यू। ठीक है। जो जिस पे वैल्यू आनी है, जो रिसीवर है वो पहले होता है, जो गिवर है वो बाद में होता है। अब ये हमने अप्लाई किया तो सेम सीट की वैल्यू आएगी। अगर सीट 4 पे आपको करना है, अलग सीट पे करना है, तो आपको यहाँ पे अलग सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा, सीट 4 पे रेंज A1 की आ जाए।
है कि रेंज A1 कहाँ से आए, वो सीट 3 से आए, तो यहाँ पे आप सीट 3 का दे सकते हो। अब क्या हो गया कि एक्टिव फाइल के अंदर सीट 3 के F1 की वैल्यू सीट 4 के A1 की वैल्यू पर रिसीव हो जाएगी। लेकिन मैं कहीं और से लेके आना चाहता हूँ, जैसे IPT जैन से लेना चाहता हूँ, तो हमें इस पर यहाँ पे उस वर्कबुक का मेथड भी देना पड़ेगा कि यहाँ पे कि वर्कबुक सीट इस सीट की वैल्यू को यहाँ पे आ जाए। क्लियर है? सर वर्कबुक्स का दोनों साइड देना पड़ेगा, एक ही साइड देना पड़ेगा? अगर आप दोनों साइड, अगर दो अलग अलग फाइल है तो दो, लेकिन एक फाइल आपका एक्टिवेट है तो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों, जरूरी नहीं है कि दोनों आपके फाइल एक्टिवेट होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो फिर आपको देना पड़ेगा। हाँ। ठीक है? तो आपको यहाँ भी ठीक है सर। यहाँ भी आपको मान लीजिए कि बुक 1 है, यहाँ पे वर्क बुक्स ब्रैकेट में यहाँ दे दीजिए बुक 1.xlsm और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। ठीक है? ठीक है सर। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। कल आप लोग के पास अगर टाइम है तो कल एक्स्ट्रा क्लास लेना